या बड़ी मेहरबानी। हम आसम रज़ा साहब से बात करते हैं कि आसम साहब, ये आपने किसानों की बात सुन ली सारी। अब आपने देखा, एक्सपीरियंस हमने ये देखा सुना कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, सीएम पंजाब ने रोटी 16 रुपए की कर दी और नान भी सस्ता किया। इसके पीछे क्या वजह क्या था? ये इम्पोर्टेड गंदम इसके पीछे है या कोई और चीज़? देखिए, गुजारिश ये है कि इस टाइम पे जो सूरत हाल है उसमें जो इम्पोर्टेड वीट आई थी वो तो ख़त्म हो गई मार्च में, और आखिरी जहाज़ जो आए वो मार्च के अंदर आए। अच्छा, मार्च में खत्म हो गई थी। जहाज़ आखिरी मार्च में आए। ठीक है। वो उसके क्या बाद किस रेट पे आई है वो पाकिस्तान में? देखें, वो जिसने इंपोर्ट की उसने किसी भी फ्लोर मिलर को सस्ती गंदम नहीं दी। उसने पंजाब का रेट देखते हुए कि 4700 है सरकारी इजरा का पंजाब का रेट, सरकारी रेट, ठीक है, उसके मुताबिक 100-150 रुपए का फ़र्क रखा। वो आई कितने में है? वो तो देखें, $275 वाली हाँ, कराची पहुंची, 272 वाली पहुंची, 260 पाकिस्तानी वाली रुपए में पहुंची, कितने में पड़ती है? तकरीबन 2800-2900 रुपए में कराची पहुंच 3000 मैक्सिमम आई जी। कराची कराची पहुंच के ठीक है। उसके बाद और पंजाब तक, लाहौर तक जी मैं कितना बता उसके किराया बाद को वहाँ पे पोर्ट का अपना खर्चा है हम्म, जिसमें हैंडलिंग चार्जेस हैं, ये वो तकरीबन बोरी के ऊपर 800 से 900 रुपया पड़ता है जी। ठीक है। ठीक है जी, वो आपका मन के अंदर आप 80 400 पैसे रुपया, 80 पैसे आप फी किलो। 400 रुपया समझ लें कि पड़ा। मैक्सिमम जो पड़ी वो 32-33 रुपए में गंदम लोड हो गई। ठीक है, कराची की मिलों पे वो चली गई आपकी 32-33 रुपए में, ठीक है। और पंजाब में वो 4700 में। इतना बड़ा किराया नहीं था। हाँ, एक एक जहाज में। अच्छा, उन्होंने बेची कितने में? जी मैं बता, एक एक जहाज के अंदर हम्म, 60-70 करोड़ रुपए का डिफरेंस था। हम्म। जिस टाइम पे 60-70 करोड़ रुपए की कमाई की गई, हमने अच्छा, उस टाइम भी आवाज जहाज बुलंद में की। कितनी होती? 55 से लेके 65,000 टन तक, अच्छा, ठीक है। मतलब 6.5 लाख बोरी तक, मतलब 55 5 मैं लाख समझ गया हूँ, मगर 55 जी, 60 हजार जितना टन जितनी क्वांटिटी का जो मैंने एक जहाज के ऊपर कोई 60-70 करोड़ रुपए प्रॉफिट दिया जी, उन्होंने। तकरीबन एवरेज आप 50 से 60 करोड़ कह सकते हैं। तो बड़ा मार्जिन था। अगर पंजाब का रेट कम होता, 41-4200 पे होता, तो वो इतनी बड़ी कमाई ना कर पाते, लेकिन एक्सप्लॉइट किया गया। अच्छा, अब ये देखें ना, अब जब बात आप बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं और पीछे जाना पड़ेगा मुझे, ये मोहसिन नकवी साहब की चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट है, निगरान केयर टेकर। उस वक्त 3900 में गंदम खरीदी गई थी। उस 3900 भी पहले भी एक जो है काम ये हुआ कि 2200 से एकदम सरकारी खरीदारी रेट गंदम का 3900 रुपये किया गया। अब इतना बड़ा जंप जो था उसका तो आपको पता, वो आना ही आना था। जब ये 3900 में खरीदी तो उसके बाद मुझे जहाँ तक याद है कि फूड डिपार्टमेंट के अंदर जब बिलाल अफजल थे फूड मिनिस्टर, फिर बाद में केयर टेकर सीएम के पास चार्ज गया, तो ये फैसला हो रहा था कि 3900 में खरीदिए तो 4100 में बेच दो, क्योंकि ताज़ा ताज़ा फसल आई थी। इंसिडेंटल चार्जेस और लोन इतना बड़ा, ये इतनी लंबी मुद्दत का नहीं था, 2-3 महीने का लोन था, कम सूद था, तो वो कह रहे थे कि 4100 में चले जाएंगे। ये फिर 4700 वाला रेट जो हुआ है, ये क्या चक्कर है? आप थोड़ा सा इसी तरह जो जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, आप रिकॉल करें तो फैसलाबाद में चैम्बर के ऑफिस में सीएम साहब ने खुद कहा था कि हम 3500 में इशू 3500 में करेंगे। हाँ, वो आज भी क्लिप्स आपके पास मौजूद होंगे। हाँ। ये वो सब कह रहे थे 3500, 3000 से 3500 में रेट होगा। हाँ, और अंडरस्टैंडिंग भी यही थी। और जब मीटिंग हमारी हुई तो सीएस ने खुद कहा कि हम जा रहे थे 2700 के लिए, 2200 से 2700 के लिए, लेकिन चूंकि सैलाब आया था सिंध में, और सिंध में गवर्नमेंट ने काश्तकार को इंसेंटिव देने के लिए, कंपनसेट करने के लिए 4000 रेट किया था, क्योंकि बहुत बड़ी तबाही हुई थी। तो उस पे काश्तकार के लिए अच्छा, वो बड़ा अच्छा इकदाम था। जो थी हमारी सियासी मजबूरी बनी ना इधर आके, यहाँ पे आके फिर उनको फॉलो किया गया और 39 रुपया पंजाब का रेट हुआ। क्योंकि अगर 4000 होता तो पंजाब की गंदम भी अंदेशा था कि कहीं सिंध ना चली जाए, और वहाँ की बस ये एक जो मैनेजमेंट थी उसका इशू था, जिसकी वजह से पंजाब में 3900 आ गया। और हालांकि जो अभी आपने क्वेश्चन किया खालिद भाट साहब से कि आपने गंदम 2200 के हिसाब से लगाई थी, और उसका 2700 एक्सपेक्टेड रेट था। अदरवाइज 2200 ही था, अनाउंसमेंट नहीं थी। वो ये मुतालबा कर रहे थे 3000 का काश्तकार, तो 2700 में वहां पर ना फेडरल कमेटी और एग्रीकल्चर में यही हुआ था कि 2700 होगा, और इसी पे डिस्कशन थी। लेकिन अल्टीमेटली एकदम जब 3900 हो गया तो याद आ रहा बिग जंप कि उस वक्त उससे पहले हुसैन जानिया गर्देजी साहब थे मिनिस्टर, तो मैंने उनसे पूछा कि गर्देजी साहब क्या रेट होना चाहिए? उन्होंने कहा यार हम तो 300 रुपये 3000 मांग रहे हैं। तो मैंने कहा फिर क्या हो सकता है? उन्होंने कहा हम तो 3000 पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं, 2500 में 2200 300 400 बढ़ता है तो ये हो जाएगा। कहने लगे कि नहीं यार, वो हम 3000 पे अड़े हुए हैं। खैर वो तो फैसला नहीं हुआ। फिर मैंने एफसीए में जब पूछा तो उन्होंने कहा कि 2700 में फाइनल हो गया। ऐसे ही यही रेट था। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें ना, तो जिस तरह 70% अभी खालिद भाट साहब ने कहा कि हमारा किसान भी जो है वो आटा लेता है ग्राइंड हुआ, इसी तरह अगर आप गौर करें तो पूरा केपीके, पूरा
बलूचिस्तान, हम्म, सिंध की 70% आबादी है जो शहरी है, वो पंजाब की 60 से 70% आबादी जो शहरी है, वो रिलाई करती है ऑन द आटा हाँ, जो कि फ्लोर मिलिंग का ग्राइंडेड है। हुकूमत का पर्सपेक्टिव जो उनसा है वो मैं जो समझ सक पाया हूँ वो ये है कि इससे इस टाइम पे आवाम को सस्ता आटा मिल रहा है, और वो जो रिलीफ हमें मिला, जैसे पहला चंक ईद के बाद आपने देखा कि हमने 500 रुपये की कमी की, वो 4700 से 3900 वाली जो गंदम है। गंदम थी या 3800 वाली थी, हमने वो 500 रुपये आगे पास ऑन कर दिया। आज के दिन मजीद आटे की प्राइसेस कम हुई हुई हैं, चूंकि गंदम सस्ती अगर आ अभी रही क्या है, रेट चल रहा है अभी हमें 3300-3400 रुपये का अगर आ रहा है तो उसके मुताबिक लाहौर शहर में नहीं, है, अभी पिंडी क्या में है। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, पंजाब के अंदर 1800 से लेके 2000 रुपये तक आटे का रेट 20 एक्समिल किलो एक्समिल, और आगे रिटेल उसी तरह 2100 तक मैक्सिमम होगी, इससे ऊपर नहीं लाहौर में होगी। 2100 है, यही लाहौर में ऐसा ही 20 होगा, किलो का थैला इससे 2100 ऊपर का। नहीं है। अब अगर आप यानी गौर करें, मैक्सिमम 2100 का, नीचे भी है। अब अगर आप गौर करें तो 2800 से अगर 2100 लाहौर में है और 2800 से अगर 1900 जनूबी पंजाब में है, तो आप देखें ये बहुत बड़ा गैप आया हुआ है। आम आदमी जिसकी मेन स्टेपल अच्छा, अब ये फूड जो है ही इम्पोर्टेड आटा। गंदम है उसके वाले से एक और खबर मैं शेयर कर लेता हूँ, पता भी होगा लोगों को कि 40% उस पर ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेड गंदम पे। अब वो जो गंदम 2800 में या 3000 में वहाँ लैंड की हुई है, अब 40% उसके ऊपर पड़ गया, तो ये तो साहब तो इधर ही आ गया ना, 4000 के करीब देखिए, मैं पहुंच गया। गुजारिश करता हूँ कि इस टाइम पे बैन है जी, वो नहीं, जहाज इम्पोर्ट तो वो जहाज जो लैंड कर गए हैं अंदर, नहीं, वो आ चुके हैं अंदर, हाँ, वो तो आ गए वो आ अंदर, गए अंदर, उसके ऊपर रेगुलेटरी नहीं लगी, नहीं, वो आ गए, वो आ गए जी। अब तो उसके फिर बाद ये इम्पोर्ट ही नहीं तो है। ये 40% रेगुलेटरी किसके पे है? नहीं, ये प्रपोज थी कि हाँ, WTO के जब आप सिग्नेटरी हैं तो आपको ओपन ये रखनी है, ओपन रखनी है, चाहे आप हाँ, उसको रेगुलेटरी लगा मैनेजमेंट नहीं सकते आप, कुछ नहीं, उसमें आप ड्यूटी लगा के कर सकते, बैन नहीं कर सकते, बंद नहीं कर अब सकते, बंद नहीं कर सकते, रेगुलेटरी ड्यूटी लगा सकते हैं हाँ। ताकि आपके अब रेट अगर मैच टैरिफ करें, बैरियर लगा सकते हैं, ताकि आपके रेट मैच करें। वो हम्म, ये फर्क है। अदरवाइज इस टाइम पे कोई जहाज बाहर से अब नहीं आ रहा, ऑलरेडी इतना आ चुका है कि मैं समझता हूँ कि इस टाइम भी 5 से 6 लाख टन जो इम्पोर्टेड वीट है वो मिलों के अंदर या गोदामों में पड़ी हुई है। असम में मुझे एक बात मुझे बताएं, जिस तरह उन्होंने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी बताई ना कि हमारी ये इतनी लागत आई, आटे पे जो किलो है लागत आपकी, यानी ग्राइंडिंग कॉस्ट क्या है? देखिए, जो हमारी मेन चीज़ें बता देता हूँ। बिजली का बिल 300 क्रॉस कर गया वो बोरी के ऊपर, यानी कि 3 रुपए kg स्ट्रेट अवे वो आ गया। 1 रुपए का आपका जो गनी बैग या प्लास्टिक बैग जो हम लगाते हैं वो उसकी कॉस्ट आ जाती है। 2 से 2.5 रुपए आपकी आ जाती है जो इंसिडेंटल चार्जेस हैं। 1-1.5 रुपया तकरीबन 2 रुपये आपके कॉस्ट होगी ट्रांसपोर्टेशन की, और कुछ टैक्सेस हैं, ये डाल के तकरीबन 9 से 10 रुपए। टैक्सेस तो आपके ऊपर नहीं है, टैक्सेस तो ऊपर आपके टर्नओवर पे है 0.25%। तो 0.25 आपकी जब कॉस्ट बढ़ी है तो वो कितना बन गया? हाँ, जो पहले 1300 में 25 पैसे नहीं 25 पैसे 1300 पे था, अब वो जब 4700 की हुई तो 25 पैसे कितने हो गए? आपका टर्नओवर कितना बढ़ा? ये कॉस्ट वहीं पे बढ़ गई। लेकिन वो तो पास ऑन करते हैं ना, आप आपके टैक्स तो नहीं, वो तो आप नहीं, टैक्स तो इनकम टैक्स आपने देना है। हाँ, इनकम टैक्स की शक्ल है, हमारा जीएसटी नहीं है, नहीं, जीएसटी नहीं, मुझे पता है टर्नओवर इनकम टैक्स है, लेकिन इनकम टैक्स तो वो आगे चला गया। मैंने आपको ओवरऑल बताया, यूबीआई, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें डाल डूल के तकरीबन 10 रुपए के करीब है ग्राइंडिंग कास्ट 1 किलो के ऊपर, 1 किलो के। अच्छा, अब ये जो आटा अभी इस वक्त सस्ता हुआ है, ये सस्ता ही रहना है या कोई आगे? नहीं, जैसे जैसे काश्तकार की उठ के किसी स्टॉकिस्ट के गोदाम में चला जाएगा तो उसका तो 70-80 रुपए मन का मार का महीने का उसने चार्ज करना शुरू कर देना। ठीक है, यानी ये फिर बढ़ाएगा, ये आपको अगले 2-3 महीने बाद दोबारा 3900 नजर आएगा रेट। आज जो 35-37 आटा जो अभी आटा वही जो 2300 पे चला गया था, आप 1800 कह रहे हैं जी, वो 2300-2400 पे चला जाएगा, 2300-2400 जी। और उसके बाद फिर रिटेल अगर ऊपर ना गया मार्केट में सस्टेन की वीट तो यही रहेगा। अगर बहुत बड़ा आपका जो बीच में वर्ड है ना, अगर ये बहुत बहुत बड़े मानी रखता है, और अगर से मेरा मुराद क्या है जी, मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, अच्छी क्रॉप है, क्रॉप साइज अच्छा है, मैं फोर्सी करता हूँ कि 8-10 महीने हमारा रेट 2300-2400 से ऊपर थैले का नहीं जाएगा पूरा साल। रिटेल नहीं, रिटेल की बात कर रहा हूँ, रिटेल, ठीक है, आने वाले टाइम में दोबारा। लेकिन अगर कोई अनफॉर्चून फैक्टर, अल्लाह माफ करे, जिस तरह बारिशें हुई हैं, ये जिस तरह 10 मन फी एकड़ का कमी आ गई, अगर ये हो तो यासीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि हमने अब भी जो आटे का रेट और रोटी का रेट फिक्स किया है वो 3900 रुपए के रेट पे दिए, ऐसे ही 3900 पे ही किया। 3900 तक तो आप रेट नहीं बढ़ा सकते, नहीं बढ़ाएंगे ना आप? नहीं, 3900 पे 2300 रुपया हमने किया जी। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हमारा, हम उम्मीद करते हैं कि ये साल हमारा 3900 के प्लस माइनस में चलेगा। तो यानी आटे का मैक्सिमम जो रिटेल रेट है 20 अगर सरकारी यही पॉलिसी रहे, हाँ, अगर सरकारी यही पॉलिसी रहे
और खुदा न खास्ता कोई आफत ना आए, तो हम ये फील करते हैं कि आवाम को सस्ता आटा भी अच्छा, एक मिलता और रहेगा, सवाल, क्योंकि सस्ती रोटी भी मिलती एक और रहेगी। सवाल है कि आपका बहुत कोई गहरा ताल्लुक है। अब ये जो 2 मिलियन टन पंजाब में पड़ी है, ओवरऑल तो 4 मिलियन टन पड़ी है, पाकिस्तान में 40 लाख टन। ये जो गंदम पड़ी है, इसके ऊपर तो 11 अरब रुपए महीने का सूद पड़ रहा है। ये चली गई है 5500 रुपए पे उनकी कॉस्ट। अब इसका क्या होगा? इसको अगले साल निकास होना चाहिए, इसका क्या रिप्लेस होनी चाहिए, क्योंकि इसका ग्लूटेन सब्सिडी? लेवल नहीं, इसका ग्लूटेन लेवल, इसका न्यूट्रिशियस वैल्यू जो सी है वो वो गिरती जाएगी। खत्म हो जाएगी। जिस तरह पास्को की नहीं, अब 2000 में गंदम ली हुई, नहीं, आप 5500 में लेंगे? देखिए 5500 मार्केट होगा तो हम लेंगे ना। ये तो हमने जो सेक्रेटरी फूड तो इस फिर टाइम इसको क्या बैठे हुए थे, हम्म, जब इम्पोर्ट हो रही थी, तो मैंने ये क्वेश्चन उन्हें किया था हम्म। कि आपने इसकी सेक्रेटरी रिटेंशन फूड कौन कॉस्ट, थे? उस्मान साहब थे, मैंने उन्हें ये बात कही हम्म, कि ये जो आप रख रहे हैं, इस पे जब अगले साल डबल मार्कअप बेयर करेंगे, उससे बेहतर नहीं है इसका निकास करें और काश्तकार से नई गंदम खरीदें, हाँ, इंस्टेड कि आप बाहर वालों को आप इंसेंटिव दे रहे हैं। हम्म, तो उन्होंने कैलकुलेशन करने के बाद एक हफ्ते बाद मुझे कहा नहीं, आप इतनी कॉस्ट बेयर करेंगे। तो अब तो फिर ये सरकारी डिसीजन था ना, ये हम तो प्रपोज कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते ये हैं, 450 अरब आगे जो मिट्टी हो उनकी गया। अपनी मर्जी है। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ ज्यादती है मुल्क के साथ, काश्तकार के साथ भी। हम्म। देखें यही 22 लाख अब टन, ये जो बात समझ में आ रही है ना, ये जो गंदम काश्तकार से खरीदी जा रही है, किसान से थोड़ी कीमत पे, वो आ गया मिडल मैन बीच में, तो बात तो चली गई। देखिए आज भी 3200 रुपये का रेट है जी एक्स मंडियों के अंदर, हम्म, इससे कम रेट नहीं है। हम्म। खालिद भाई ने कहा कहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता 250 अब कहाँ पे 3200 है, में बिक रही है, वो उनका 3200 में अंदाजा है। मंडी, हाँ हाँ, उनका अंदाजा था। 3200 रुपया रेट है। हमारी मिलों पे जो आ रही है 3400 3300 किराए के साथ, वो उसका अप और डाउन होता है। आपको भी इसका फायदा तो हुआ सस्ती गंदम का? आपकी देखिए हमने कोशिश की कि हम उसको आगे पास ऑन करें, लेकिन और काफी 3900 में, यानी हमारी 3200 में जो खरीद के फाइनेंशियल 3900 कॉस्ट है ना, देख रहे हैं, 3200 में अगर आपने 3300 में ली है, 3900 के रेट पे आपका फिक्स हुआ, और रोटी 16 रुपए की हुई, आटे का रेट नहीं, हुई। वो 3900 में फिक्स हुआ जब 2300 आटे का हमने रेट किया, 500 रुपया कम किया था। आज 500 रुपया कम नहीं है, आज 700-800 रुपया कम है आटे का तो रेट। फिर रेट अच्छा नहीं, तो वो ये क्यों वो किया था? आगे वो देखें, हमें और सस्ती सस्ता- मिली, हाँ। हमने और सस्ता कर दिया आटा। आप ओपन मार्केट में मजीद सस्ता हो, आप खुद देख लें। मजीद सस्ता करने का है कोई? देखिए मेरा ख्याल है कि अभी फसल आ गई, अब इससे नीचे तो रेट नहीं जा सकता, इससे ऊपर जाएगा, अब इससे नीचे वापस नहीं जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया Very good. आसिम साहब। खालिद बार साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि पहले इंपोर्टर ने वहाँ पे 60-70 करोड़ रुपए फी जहाज़ लिया, आसिम रज़ा साहब ने बताया। खालिद बार साहब ने कहा कि हमारे किसान से 250 रुपये में गंदम ले ली। अब आपको पता है कि कौन सबसे बड़ी लूट मार के मैदान में आने वाला है? वो इस मुल्क का मिडल मैन, आड़ती, उसने जिसने किसान को एक्सप्लॉइट किया, और वो गंदम जब वो प्रॉफिट से लूटेगा, अरबों रुपए लूट के, और उसकी कास्ट पे करेंगे पाकिस्तान के देहात में रहने वाले